नमस्कार, मैं राजू चित्रा खबर हरियाणा से आज सीवन में हूं जो जिला कैथल में पड़ता है। मैं आपको आज एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहूंगा, रोहतास सिसोदिया। भाईचारा भाईचारा होता है जो भाईचारे के लिए जीवित है और भाईचारे के लिए ही अच्छा कार्य करते हैं। दूसरा, रोहतास सिसोदिया सीवन के अंदर एक ऐसी शख्सियत है जो गरीब घर की कन्याएं होती हैं, बेटियां होती हैं, उनके लिए बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। उनकी शादियों में दान देना, उनके लिए सहयोग करना, उनकी सहायता करना उनका प्रमुख विशेष कार्य है। रोहतास जी, बहुत बहुत स्वागत है मैं आपका खबर हरियाणा में। तो थोड़ा पहले अपना परिचय बताएं सर आप। सर, सबसे पहले तो मैं खबर हरियाणा के चैनल का दिल की गहराइयों से और उनके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे आज यहां पर आकर मेरा जो मान सम्मान किया, इसके लिए मैं राजू चित्रा जी का भी स्पेशली धन्यवाद करता हूं। और मैं रोहतास सिसोदिया गांव सीवन से हूं। और सर, मैंने सोच ये रखी है कि इस जिंदगी के अंदर आए हैं, कोई ऐसा कार्य करे कि दुनिया से हर आदमी को जाना है। जाने के बाद कम से कम ये तो हो, जी, इंसान कोई पूछे कि कोई व्यक्ति था, इस आदमी ने ये कार्य किया। रोहतास जी, जैसे कि सुनने में आया था कि आप एक बहुत मेहनती हैं, तो हमारी खबर हरियाणा की टीम यहाँ पे पहुंची है। और जो भी आपने पता लगा था कि 30 शादियां गरीब घर की जो बेटियां हैं, परिवार हैं, उनको सहयोग करते हैं, तो 30 शादियां आप तक करवा चुके हैं। तो सर, ये आपको ये मूल मंत्र कहाँ से मिला कि मैं गरीब सभी की सहायता करूं कहीं ना कहीं? सर देखो, 30 जो शादियां आज तक हमारे भाईचारा संगठन ने की है, देखो मैं तो इतना सक्षम नहीं हूं कि मैं किसी 30 बेटियों की शादी कर सकूं। जो भाईचारा का नारा दे रखा है ना मैंने, भाईचारा भाईचारा होता है, उसमें ऑल ओवर दूर दूर से बैठे हुए दोस्त जो साथी हैं, भाई हैं, वो सब एक दूसरे से बूंद बूंद से सागर भरता है। जो लोग डोनेशन करते हैं साथी रल मिल के, मैं एक माध्यम हूं जो गरीब बेटियों की कन्याओं की शादी के बारे में जो वहां के पड़ोसी किसी मोहल्ले में किसी गांव में जो मैसेज लगा देते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मैं वहां पे चला जाता हूं और सभी साथियों का जो डोनेशन होता है इकट्ठा होकर जो भी हमारे से होता है, उस गरीब परिवार की बेटी की शादी में एक चेहरे की मुस्कान, उस पिता के चेहरे की मुस्कान लाने के लिए हम ये कार्य करते हैं। और जो आपने बात रखी है कि ये मूल मंत्र कहां से सीखा है, मैं 2008 के अंदर मेरे पिताजी ने एक चीज देखी थी। मेरे पास 4 बेटियां हैं, 4 बहनें हैं मेरे, एक मेरे बेटी है। तो मेरे पिताजी के पास एक मजदूर वर्ग का आदमी आता है और वो कहता है कि मेरी बेटी की शादी रखनी है और मेरे को कुछ पैसे दिलाए जाए। तो आप लोगों को पता है, देखो पत्रकार साहब, भी गुट्ठा लगा के पैसे मिलते थे पहले उस वक्त। तो उस वक्त पैसे लेने के लिए पिताजी उसके साथ चले जाता है और वो निराश होके आते हैं। तो उस वक्त मेरे मन में आती है कि जिंदगी में कोई ऐसा कार्य करे कि कोई बेटी का पिता ये ना सोचे कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो सके। तो मैंने वो चीज मूल मंत्र वहां से सीखा था। तो सर, जैसे कि अभी परसों भी आपने एक शादी करवाई है, तो कैसे कैसे आपने वहां पे किया सर, थोड़ा बताइए। तो सर, जो चीका के वार्ड नंबर 8 में बाबा बस्ती में एक बेटी की शादी थी, तो वहां के लोगों ने, मैंने बड़ी खुशी मिली, उस बस्ती के लोगों ने उस गरीब परिवार की बेटी की शादी में जितना भी डोनेशन हुआ वहां के लोगों ने इकट्ठा किया। और मेरे पास जो वीडियो आई थी, मैं भी वहां पे पहुंचा। मेरे जो संगठन ने मेरे को जो आदेश दिए, मेरे साथियों ने, मैं वो लेकर वहां पे पहुंचा। मैंने भी अपनी तरफ से साथियों का जो योगदान था वहां पे गरीब कन्या की शादी में दिया और मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अभी हमारे जैसे जो आजकल जो लड़के सोशल मीडिया पे एक्टिविटी समाज के लिए सोचते हैं, उनको आप जो जितने भी लोग हैं मध्यम वर्ग के, उनको सपोर्ट करते हैं। भी ऐसा कार्य होना चाहिए जिंदगी के अंदर, कोई निराश ना हो, कोई ये ना सोचे कि मेरे कार्य नहीं हो सकते। तो उन बस्ती वालों ने उस बेटी की शादी में जो योगदान किया, कल उस बेटी की शादी 7 अप्रैल को हो चुकी है। जी, तो सर, जैसा कि अभी लगातार ये प्रयासरत आप कर रहे हैं, आपने तीसरी शादी करवा चुके हैं, तो आपने क्या सोचा है आगे कि अब मैं आगे देश के लिए भी, पूरे हरियाणा के लिए भी आगे कुछ कार्य करूं ऐसे? मेरा जो जिंदगी का मैन हैम रोल है ना, मैंने मेरा क्या सोचा है सर, मैं जिंदगी के अंदर जब तक मैं जीऊंगा ना, पता नहीं जिंदगी कितने दिन, इस संसार में कितने दिन है। देखो मरना तो आपको पता सच है, जीना बिल्कुल झूठ है। मैंने सोच रखा है कि जब तक मैं जीऊंगा ना, मेरे अपने हाथ से कोई गलत कार्य नहीं करूंगा जिंदगी के अंदर कि किसी के मन पे ठेस पहुंचे, कोई दुखी हो। और मैं किसी गरीब कन्या की जो मेरे से होगी और जो मेरे ऊपर वाले ने मेरे को आदेश दिए हैं, मैं उस गरीब कन्या की शादी में जो भी होगा, मकान में, गरीब की शादी में, शिक्षा में, स्वच्छता में,
जो भी मेरे से होगा मैं उसमें करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। तो सर जैसा कि आप अभी सीवन में हैं, अपने कार्यालय में हैं, आपकी टीम भी यहाँ पे है, तो अभी सीवन के लिए जो आपने प्लान आउट किया है, यहाँ सीवन की भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल समस्याएं तो देखो देश में सब है ही है, जी सर। तो वो कभी खत्म नहीं होती। जी और सर। विकास तो चलता ही आ रहा है, जी या जी। विकास कहीं गुम हो गया है, विकास तो और कई नाम लोग नाम रह गया। विकास को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, विकास मिल ही नहीं पाता। तो सीवन के विकास के लिए आप जहाँ पे अभी, जहाँ आप पैदा हुए हैं, जहाँ आपने जन्म लिया, उस धरती सीवन में है, तो ये विकास नाम भी बताइए, विकास है या नहीं है, या लोग उसको विकास ही कहते रहते हैं? मैं बताऊंगा सर आपको, मैं जहां पे पैदा हुआ हूं ना, वो एक गरीब मध्यम परिवार में पैदा हुआ, मजदूर परिवार में। और मजदूर की जो समस्या होती है ना, वो सबको पता है। मजदूर मजबूर होता है, और मजबूर कैसे होता है? हालात से मजबूर होता है। वो सोचता है कि मैं दिन भर तो मजदूरी करूं, फिर बच्चों का पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनका कैसे देख रेख करूं। और जो आज महंगाई चरम रेखा जो पकड़ी हुई है, जो देश के अंदर इतनी महंगाई है, शिक्षा की बात करें, इतनी महंगी शिक्षा है ना, सरकारी स्कूलों के अंदर तो शिक्षा है ही नहीं, अगर प्राइवेट में है तो ट्यूशन जरूरी है जी। और विकास की बात करो, जितने भी आज तक गुलाल के अंदर एमएलए नेता जितने भी आए हैं, उन लोगों ने सिर्फ जाफी भर के लोगों को झूठे सपने दिए हैं। आज तक सीवन में कोई कार्य नहीं हुआ है। आप बात करें, अभी प्रेजेंट की बात करता हूं, सीवन का हाल देख लो आप, गलियां देखो आप सीवन की, नालियां देखो आप, कूड़े के ढेर देखो आप, और आप कहते हो कि विकास, विकास नाम नाम था, विकास का तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, कोई भी कार्य हुआ। सारे दौड़े कुर्ते व्हाइट पोस्ट है, राजनीति चमकाते हैं, कार्य सीवन का कोई भी करके राजी नहीं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी लोग हैं ना, जिस भी कम्युनिटी से कोई भी एमएलए बन जाता है ना, सिवाय उसके निजीकरण आदमी और उसकी कम्युनिटी के, भला नहीं होता सर जी। सिर्फ अपने लोगों का काम करते हैं वो, और जो आमजन लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, कोई एमएलए मंत्री आज तक उनके घर पे ना आया ना आता है। तो अभी जैसा कि 2019 में चुनाव हुआ था, ईश्वर सिंह जी विधायक बने थे गुल्हा चिक्का से, जेजेपी पार्टी से, तो उन्होंने कुछ काम किया 5 सालों में? पता क्या सर, ईश्वर सिंह जो विधायक है, वो उसके, आपको एक चीज बताना चाहूंगा खोल के, वो आदमी ये सोचता है कि इस दुनिया में मैं ही हूं, और तो कोई है ही नहीं। उसका जो मेन मोटिव है ना, आपको बताना चाहूंगा, वो ना बदला लेता है सीवन के साथ। पीछे देवेंद्र हंस आजाद उम्मीदवार सीवन में खड़ोगे, बीजेपी ने टिकट नहीं दी उसको, वो काफी दिन से उसके संगठन में जुड़ा होता। हर आदमी सोचता है कि मैं संगठन में जुड़ा हूं, मेरे को टिकट मिले, उसको टिकट नहीं मिली वहां पे, तो टिकट नहीं मिले, उसने आजाद उम्मीदवार, लोगों के कहने के ऊपर आजाद उम्मीदवार खड़ा हो गया। हमें तो देवेंद्र हंस से भी कुछ नहीं लेना है, तो वो आदमी खड़ा हो जाता है। तो गांव वाले सोचते भी गांव का है, गांव के होने के नाते तो गांव के लोगों ने वोट दिया, उसको सपोर्ट किया, गांव का आदमी तो हर आदमी को प्यारा लगता है। तो उस आदमी का बदला सीवन से ईश्वर सिंह ले रहा है। वो कहता है कि मेरे को वोट नहीं दी तो मैं सीवन के कार्य करता ही नहीं। तो ईश्वर सिंह खुनस भरता है सीवन के साथ। और मैं सीवन के लोगों को विशेषता कहना चाहूंगा, जो ऐसे राजनेता बनने के बाद भी, नेता तो बन गया, वो तो सबका बन गया, जब राजनीति में आ गया, नेता बन गया, उसने तो सबने वोट दी नहीं दी, उसका काम है लोगों को काम करना, जो लोग समस्या से परेशान है उनकी समस्या दूर करना, लेकिन वो तो चुन चुन के बदल लेता है शिवने के लोगों से। तो सर अभी 2014 में भारतीय जनता पार्टी की लहर आई थी, कुलवंत बाजीगर भी विधायक बने थे, तो उन्होंने कुछ कार्य किए यहाँ पे? वो भी चोर है जी, वो भी तगड़ा चोर है, उसने भी सारे नालियां गलियां सारे सड़कें सारा कुछ खा गया, वो भी तगड़ा चोर है। 6 साल से महाराज सीवर का कार्य पड़े, आज तक 7 साल हो गए। तो सुनने में ये भी आया था कि सीवर लाइन का जो आया था, तो उसमें बहुत सारा घपला हुआ, उसमें करोड़ों रुपए पी गए सर। अच्छा, ये राजनेता जी करोड़ों रुपए पी गए सर। आज तक आप देखो, यहाँ पे मेरे पड़ोस में एक आदमी था, बीरा जो वाल्मीकि था, इस खड्डे के अंदर उसके 3 फसलियां टूट गई, जो सीवरेज का खड्डा है ऑटोमेटिक फट गया, उसके अंदर गिर गया 3 फसलियां, उस गरीब की 3 फसलियां टूट गई। बताओ कौन हर जाना देगा उसका? करोड़ों रुपए तो खा गए, वो फसलियां टूट रही गरीब आदमियों की, तो उन गरीबों को क्या फायदा? तो इन लोगों ने सिवा अपनी राजनीति चमकाने का, अपनी जेब बनाने के कोई भी काम नहीं किया आज तक भी। ये जितने भी है ना राजनीति करने वाले, जितने भी एमएलए, ये सारे चोर हैं, 1 नंबर के चोर है। आओ मेरे सामने, मैं काम बताओ कौन से काम किए उन्होंने, आओ दिखाओ कितनी गंदगी के ढेर, कैसा जीवन व्यतीत करें, हर बीमारी से जूझ रहे हैं बच्चे यहाँ पे, ये सारे के सारे चोर है। बात करें कलवंत की, बात करें ईश्वर की, बात करें दिन्नू की, जितने भी यहाँ पे, बात करें फूल सिंह खेड़ी की,
बात करें अमर सिंह डाडा की, जितने भी यहाँ पे हुए ना, अमर सिंह के भुट्टा की, ये सारे के सारे अपनी जेब भरने वाले चोर है। ये किसी की मीत नहीं, सिर्फ अपनी सत्ता को और अपनी सत्ता की रोटी सेकते हैं। इन्होंने कोई मतलब नहीं, बाढ़ में जाओ जनता, अपना काम बनता, ये नारा जो दिया हुआ है ना, ये सच्चाई है। राजनीति के 3 नाम, लुच्चा, गुंडा, बेईमान। ये लुच्चे, गुंडे, बेईमान है और यही राजनीति के नाम है। तो आप सुन रहे हैं, मैं राजू चित्रा आज सीवन में हूं। तहसील नगर पालिका मुख्यमंत्री मनोहर पूर्व मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने घोषित किया था तो यहाँ पे वो काम भी अभी जिस हिसाब से काम होने चाहिए वो काम नहीं चल रहे हैं। दूसरा, एक ऐसी शख्सियत रोहतास सिसोदिया, एक ऐसा लड़का, एक ऐसा बच्चा जिसने मिट्टी में, सीवन की मिट्टी में जन्म लिया, अपना एक ड्रीम लेके चला। जैसा कि इन्होंने बताया कि परिवार के साथ ऐसा मैं गया, मेरे फादर के साथ ऐसा हुआ, मैं वहां पे गया, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी चीज वो मन में ठान ली कि मैं जो भी गरीब परिवार हैं, गरीब लोग हैं, उनकी बेटियां हैं, और उनकी बेटियां नहीं हमारी बेटियां हैं, तो मैं उनका प्रॉपर वे से उनकी शादी करवाऊंगा और उनको जो भी इनसे हेल्प हो पाई। तो उसके बारे में यही चीज ऐसे नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं जिंदगी के अंदर मैं अपने बच्चों को भी ये कहूंगा कि परमात्मा ने जो इंसान बनाया है ना, वो इंसान इसलिए बनाया कि आप एक दूसरे का साथ दो जी, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनो। लेकिन आज क्या करते हैं, इंसान को इंसान काट रहा है सिर्फ अपनी निजी जेब भरने के लिए। लोगों का जो आज ये है ना, इंसान को इंसान खा रहा है, लूट रहा है उसको सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। हम किसी के बच्चों को मार के, किसी को बच्चों को मार को अपने बच्चे के पालने की उपेक्षा कर रहे हैं। हम किसी को नुकसान देकर अपना फायदा कतई नहीं हो सकता। उसका जो कैमरा है ना, उसके सीसीटीवी कैमरे है ना, उसके लेंस बहुत तेज है, उसको सब दिख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो जो जितने भी राजनेता है ना, ये भुक्तभोगी है सब, इनको यहीं पे देना पड़ेगा सबको। तो यहाँ पे देखो आप, सीवन की जो दशा हो चुकी है ना, रोना आता है। लोग रिश्ते भी नहीं लेके आते सीवन के अंदर, रिश्ते भी नहीं होते सीवन के अंदर, इतना नाश हो चुका है। लोग कहते सीवन, अरे बुरा हाल हो रहा, खड़ो भी जाता। और यहाँ पे 17 सेक्टर का नाम दे दिया, लोगों के मत्थे के ऊपर नाम लगा दिया, कलंक। काश पहुंची लोगों के ऊपर राजनीतियों ने भी। 17 सेक्टर चंडीगढ़ गए हो आप सर? मैं तो बिल्कुल गया हूँ जी। कैसा है 17 सेक्टर? बहुत यूटीआई है जी। तो ये जो 17 सेक्टर है, लिखा है बिल्कुल। यहाँ पे ना एक एक घर में 10-10 परिवार फंसे पड़े और 17 सेक्टर का नाम दे दिया इसका। गलियां देखो, आदमी अकेला नहीं निकल सकता, साधन तो दूर की बात, अकेला नहीं निकल सकता। इतनी गंदगी के ढेर भरे, नगर पालिका के एक भी कर्मचारी यहाँ पे नहीं आते हैं। इतना उनको कुछ दबाव, इतना प्रेशर नहीं करते हैं ना, तब जाके तो वो आते भी नहीं यहाँ पे। इतना बुरा हाल है यहाँ का। और जो दौड़े व्हाइट पोस्ट है बीजेपी के नेता, जो सीवन के अंदर जितने भी लीडर है, वो सारे अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं, किसी ने कोई मतलब नहीं गरीब लोगों का। खबर हरियाणा टीवी ने भी सर्वे किया है, यहाँ पे हमने देखा है जैसे कि गंदगी के ढेर यहाँ पे लगे रहते हैं, तो नगर पालिका सीवन की तरफ से कोई डस्टबिन वगैरह गन डालने के लिए कुछ लगाए गए हैं? नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। चलो, कूड़ा एक बार पड़ा भी रहता है, रोड पे भी है, तो उसको उठाया तो जाता होगा? उठाया जाता है, कभी कभार अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं, और उसी ट्रैली को दोबारा यहाँ पे जो कूड़े की जो तोलने की क्षमता है ना, जो कोई गाइडलाइन है इनकी, उस ट्रैली को घुमावेंगे और दोबारा कंडा करावेंगे, फिर दोबारा कंडा करावेंगे। ऐसे चोरी से दोबारा कूड़ा तोले जाते हैं सीवन में। इतना कूड़ा बेचा जा रहा है, इतना 2 नंबर काम किए जा रहे हैं, सारी मिली भक्ति से काम चित्रा जी। तो आप सुन रहे हैं, मैं राजू चित्रा आज सीवन में पहुंचा। रोहतास सिसोदिया जी है, भाईचारा होता है, और बहुत ही यंगस्टर लड़के हैं माने जाते हैं सीवन में। और इनका मेन ध्येय है कि जो भी गरीब परिवार है उनकी हेल्प करना, उनकी सहायता करना, अपने गांव के लिए करना। तो मैं राजू चित्रा, सीवन, खबर हरियाणा।